हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्सफोर में। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इंडियन नेवी की ओर से जो वैकेंसीज आउट हुई है कोस्ट गार्ड के लिए। यही वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आज इस वीडियो में सारा चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इंडियन नेवी में एज अ कोस्ट गार्ड में, और अगर आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करके इंडियन नेवी में अपना सर्विस देना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके ज़रिए जितने भी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के लिए ज़रूरी है वो आप लोग को देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ विजिबल हैं। बाकी जो PDF वगैरह है जो ऑफिशियल इसका है ना, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में है ना, टेलीग्राम में आपको जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है जॉब्स फॉर यू। ठीक है, तो जैसे ही आप जॉब्स फॉर यू सर्च करेंगे इसका ऑफिशियल वाला जो है वो आपको आ जाएगा, लिंक है ना, उसके बाद मतलब जो चैनल है वो दिख जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और अदरवाइज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो प्रोवाइड करा दिया ही जाता है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद जॉब्स फॉर यू को ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से इसका जो ऑफिशियल PDF है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, सो वेल लेट फॉर द डिले, आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताना चालू करता हूँ। देखिए, आज की जो वैकेंसीज आई है इंडियन नेवी की ओर से आई है कोस्ट गार्ड के लिए, जिसमें आपको एज एन असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे है ना, असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे वेरियस पोस्ट हैं जिनमें जनरल ड्यूटी हो गया। जनरल ड्यूटी में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, पायलट और नेविगेटर के लिए, और जनरल ड्यूटी में वुमेन के लिए SSA में है। फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग है ना, टेक्निकल में इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। उसके बाद कमर्शियल पायलट और लाइसेंस के जिसके CPL जिसको बोलते हैं SSA, एंड लॉ ब्रांचेस में लॉ एंट्री में यहाँ पे पोस्टें जो है आ चुकी है। और देखिए ये जो बैच है ये एक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2030 बैच के लिए है। ठीक है, तो 2023 बैच के लिए अभी ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 16 फरवरी 2022 से लेकर 26 फरवरी 2022 तक आप इस वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है, वो कैंडिडेट 16 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी तक जो क्या है ना, अभी ऑनलाइन अप्लाई वगैरह होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक केवल इसका नोटिफिकेशन है ऑनलाइन ऑफिशियल। देखिए टोटल करके 2 पेजेस हैं, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, सारा चीज़ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आएंगे है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका क्या है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinediancoastguard.cdac.in। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप जाके चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं भाई। ओके, सो यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई है ना, यहाँ पे ग्रुप A के लिए है ना, गैजेट ऑफिसर के लिए, गैजेट ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई है। देन उसके बाद देखिए इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में आपको बताया हूँ, यहाँ पे वेरियस जो है आपको अभी दिखाने वाला हूँ मैं। तो आप लोग डायरेक्टली इसका ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और वहाँ पे और जो सारी चीज़ें हैं, हो सकते हैं वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह भी मिल जाए, तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप इंडियन सिटीजन है तब इसके लिए नेशनलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको इंडियन सिटीजन होना होगा, तभी आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर ब्रांच है, फिर एज बिटवीन है ना, एज लिमिट है, फिर जेंडर है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें आता है जनरल ड्यूटी GD के लिए, जिसमें पायलट और नेविगेटर है। तो पायलट और नेविगेटर में केवल और केवल जो मेल कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। और आगे बढ़ूँ इससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, उसको हालांकि स्पेशली लिख देता हूँ मैं। देखिए इस वैकेंसी में क्या है, जो मेल है और इसके अलावा जो फीमेल है, तो दोनों के दोनों कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ पोस्टेस ऐसे हैं जिसमें केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें केवल फीमेल मेल, और किसी वैकेंसीज ऐसे ही कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्टेस ऐसे हैं जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी में पायलट और नेविगेटर के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू
13 जून 2002, है ना, बहुत डेट्स मतलब इंक्लूसिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट का दिया गया है ना, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, और आपका डेट अगर इसी डेट पे मेंशन है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए जो कैंडिडेट पायलट और नेविगेटर में जो मेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, और उसके बाद देखिए जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए एसएसए में, तो एसएसए के लिए भी यहाँ पे सेम टर्म्स कंडीशन दिया गया है, लेकिन एसएसए में जनरल ड्यूटी एसएसए में केवल और केवल जो फीमेल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो जनरल ड्यूटी जीडी के लिए दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस रखी गई है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको जनरल ड्यूटी में पायलट नेविगेटर और वुमेन एसएसए में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपको भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पास होना होगा, जिसमें आपका एग्रीगेट परसेंट कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, सेकेंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आपने जो 10+2 यानी कि 12th जो आपने सब्जेक्ट वगैरह क्लियर किया है, उसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का होना ज़रूरी है। ओके, सो तभी आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो और दिया गया यहाँ पे, और उसके बाद जो 12th है उसमें मिनिमम जो आपका 50% होना अनिवार्य है, और आपके सब्जेक्ट में, है ना, यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने जो मैथ साइंस ब्रांच से मैथ, जिसमें मैथ और फिजिक्स है, अगर आपने ये कंप्लीट किया है तब आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे और दिए गए, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे C नंबर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, जो कि है कमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए में, जिसमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सेम दिया गया है, जिसमें है ना 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैच करता है, वो कैंडिडेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देख सकते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल है तब आप इस वैकेंसी में, है ना, दोनों कैंडिडेट हैं तब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, इसके लिए क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 55% मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने 12वीं अपना कंप्लीट किया है ना, 12th अगर आपने कंप्लीट करी है ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक टर्म्स कंडीशन है कि आपका सब्जेक्ट, है ना, आपके सब्जेक्ट में एक तो मैथ्स होना चाहिए और एक तो फिजिक्स होना चाहिए। इसमें भी एक टर्म्स कंडीशन क्या है कि आपका जो है मैथ्स में भी 55% होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, फिजिक्स में भी आपका 55% स्कोर मिनिमम ये जो है होना चाहिए। यानी कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है उसमें आपका 55 नंबर होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है फिजिक्स 55%, उसके बाद मैथमेटिक्स 55%। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड प्रोसेस एन एग्रीगेट 55% मार्क्स विद डिप्लोमा विद फिजिक्स मैथमेटिक्स इन इट्स मतलब करिकुलम। तो देखिए आपका क्या है, एग्रीगेट जो आपका परसेंट होता है ना, वो भी आपका कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसमें भी आपका कितना 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद क्या है, दूसरा टर्म्स क्या रखा गया है कि शुड पोसेस करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड वैलिड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जब तक आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उससे पहले पहले आपके पास जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है जो इशू किया जाता है, जो कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा जो लाइसेंस जो जारी किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्या है क्वालिफिकेशन, इसमें केवल आपको 12th पास होना होगा, और वो भी 12th में आपके सब्जेक्ट्स में जो फिजिक्स है और जो मैथमेटिक्स है उसमें 55% होना चाहिए मिनिमम दोनों सब्जेक्ट्स में। और यहाँ पे जो आपका टोटल एग्रीगेट परसेंट है वो भी आपका 55% होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकेंड क्वालिफिकेशन, आपके पास एक वैलिड या फिर जो जारी किया जाता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा जारी किया जाता है, वो आपके पास सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको समझाता हूँ जो कि नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे D नंबर का, आप लोग देख सकते हैं भाई, जो कि टेक्निकल मैकेनिकल के लिए, है ना, जो टेक्निकल वैकेंसीज है जिसमें मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए आई है। इसमें भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट का जन्म
बॉर्न 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 के बीच हुआ है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो डेट फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा आपका सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देन इसमें केवल और केवल जो मेल कैंडिडेट है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए भैया, मैं क्या है एक वाला समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको आराम से पढ़ेंगे ना तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट टेक्निकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। शुड होल्ड इंजीनियरिंग डिग्री और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, और या फिर है ना मेटलर्जी और डिज़ाइन, और है ना एरोनॉटिकल और एरोस्पेस मिनिमम विद 60%। मतलब यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस दिए गए हैं, अगर आपका एग्रीगेट है ना, अगर आपका एग्रीगेट जो परसेंट है वो 60% होता है और आपने जो यूनिवर्सिटी आप है ना यूनिवर्सिटी इन नवल आर्किटेक्चर से आपने चाहे मैकेनिकल फील्ड हो या फिर एरोनॉटिक्स स्पेस इंजीनियरिंग या फिर इनमें से किसी भी एक में अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया या फिर जो डिग्री होती है अगर आपने कंप्लीट कर ली या फिर है ना मतलब डिग्री है अगर आपने कंप्लीट कर ली है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे और दिए गए, तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ नहीं आता है तब आप इस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मेरे से कोई भी सवाल बिना किसी डाउट हेरिटेजेशन के पूछ सकते हैं। बाकी देखो यार, जो कि आप लोग इंडियन नेवी में अप्लाई करने वाले हैं, मतलब क्या मैं जितना भी बताऊँ वो सारा चीज़ कम है, क्योंकि आप लोग तो इसको आराम से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको समझाता हूँ यहाँ पे जो ई नंबर का पोस्ट है उसमें क्या है, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लीजिए। जिस भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम है भाई, चूँकि आप लोग क्या मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें सेम कंडीशंस है कि इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपने जो आपका है ना या तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर पावर इंजीनियरिंग में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 60% अगर एग्रीगेट है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थे कुछ बेसिक फैक्टर जो कि आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी था। उसके बाद जो सेकेंड वाला है वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे थर्ड वाला अगर किसी का नहीं जमता तब वो थर्ड वाला पढ़े और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें भी दिया गया है। देन उसके बाद क्या है, आपका लास्ट वाला बच जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एफ वाला जिसमें लॉ एंट्री के लिए है। तो लॉ एंट्री के लिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसके लिए जन्म क्या है, जिस भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है ना बॉर्न 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2002 के बीच हुआ है या फिर इसे डेट में हुआ है तब इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं है ना, इसके लिए डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है विद 60% मार्क्स के साथ में तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, आपको एसएससी का अगर फुल फॉर्म जानना है तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। ओके, सो ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये वाला जो दो पोर्शन आप लोग के लिए छोड़ते हुए मैं जा रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके काम के लिए है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और यहीं पे पीडीएफ हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। और तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नोट में, तो देखिए जिस भी कैंडिडेट को एज वगैरह रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। जो कैंडिडेट ST SC बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का एज में एक्सटेंशन मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वो सारा चीज़ लिया गया है। उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं सेकेंड जो टर्म्स है, मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर ST SC, है ना। तो देखिए भाई, आपको क्या है, आपको जो सर्टिफिकेट के बेस पर ही आप ST SC में आते हो, ये पहचान होने के बाद ही आपको क्या है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और 12th मार्क्स एक्सेप्टेबल CPL SSA एंट्री। ओके, सो ऐसे करके आप लोग ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर किसी को भी एफएसआई वॉचमैन की अगर बुक वगैरह चाहिए, है ना, मतलब बुक्स चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में, तो वो मात्र क्या है ना, वो मात्र 50 रुपये में वो परचेज़ कर सकते हैं, जिसका सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ आज के कंटेंट की, तो ऑफिशियल PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में जाकर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और किसी चीज़ से आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।